बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Today we are going to go through the third method for the separating mixtures, and this method is called as distillation. स्टूडेंट्स, सेपरेटिंग मिक्सचर का टॉपिक ऑलरेडी उसमें हम फिल्ट्रेशन कर चुके हैं, सब्लिमेशन जो है उसको भी हमने गो थ्रू कर लिया, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टिलेशन। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 53। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेसन के जो की टर्म्स हैं वो हैं डिस्टिलेशन, कंडेंसिंग, क्रूड ऑयल। Okay students, this is page number 53 as you can see, and here is a topic and the third point of our topic, distillation. Distillation क्या है, इसको हमने समझना है। Mixtures can be separated with another method called distillation if the components of the mixture have different boiling points. इसमें एक शर्त जो है वो ज़रूरी है कि हम डिस्टिलेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इस मेथड को कब यूज़ कर सकते हैं, जब कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हो। क्यों भाई, इसमें ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो ज़रा देखते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिस्टिलेशन इज द मेथड बाय विच 2 or more liquids in solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in another container. Okay, अब इसमें हमें या अब हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कैसा प्रोसेस होगा। इसमें किया क्या जाता है, ये कैसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स जो हैं, ठीक है, उनको सेपरेट किया जाता है। एक सोल्यूशन बना हो 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स का, तो उनको सेपरेट कर लिया जाता है बॉयल करके। लेकिन उसमें एक बात वही, इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तो फिर क्या होगा, लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग इट इन अनदर कंटेनर। यानी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट करेगा, गैसियस फॉर्म में आएगा, उसके वेपर्स बनेंगे, और फिर उसको कंडेंसिंग दूसरे कंटेनर में हम उसको दोबारा से कंडेंस कर लें। कंडेंसिंग होती है कि इवेपोरेशन ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे अगर आप वाटर को स्टोव के ऊपर रखें तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, यानी भाप बन के पानी जो है वो हमें नज़र आता है बाकायदा कि पानी जो है वो भाप बन जाता है, वेपर फॉर्म में तब्दील हो जाता है, गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर 2 लिक्विड्स हमारे पास हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट लो है और हम उनको क्या करें, टेम्परेचर देना शुरू करें, बॉयल करना शुरू करें तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो लिक्विड क्या होगा, वो पहले इवेपोरेट कर जाएगा। वो इवेपोरेट जब करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कंटेनर में कंडेंस कर लें। कंडेंसिंग क्या होता है कि वेपर फॉर्म का या गैसियस फॉर्म का दोबारा से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाना। हम दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील करके दूसरे कंटेनर में हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, दिस इज पेज नंबर 54। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्टिलेशन के प्रोसेस को, मेथड को यूज किया जाता है। डॉक्टर्स यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। In some countries like Kuwait and Saudi Arabia, sea water is passed through the process of distillation to get drinking water. सऊदी अरेबिया और कुवैत की तरह के जो कंट्रीज हैं वो सी वाटर यूज करते हैं, समंदर के पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि समंदर के पानी जो है वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, ड्रिंकिंग के काबिल बनाया जाता है। यानी डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या चीज़ है? क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स
such as petrol, tar, oil, dissolved gases and kerosene. यानी इसमें बहुत सारे मिक्सचर है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. In an oil refinery, the method of distillation is used to separate components of crude oil. तो डिस्टिलेशन का मेथड ही इस्तेमाल करके इसके कंपोनेंट्स को, क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है, उसके तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. तो आज हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस को देखा कि डिस्टिलेशन का मेथड क्या होता है और किस तरह से डिस्टिलेशन के मेथड के जरिए हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं और कहाँ कहाँ डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है. अच्छा, अब आपके आज के करने वाला काम क्या है, डायरी आपकी क्या है कि आपने डिस्टिलेशन की डेफिनेशन को याद करना है. लिखने का कोई काम नहीं है. डिस्टिलेशन की डेफिनेशन जो हमने मार्क की थी उसको आपने याद करना है. पेज 53 पे डिस्टिलेशन की डेफिनेशन मौजूद है. यहां से मार्क कर लीजिए, ये पेज 53 है वह आपकी बुक का. डिस्टिलेशन इज द मेथड बाय विच 2 और मोर, यहां से लेके तो यहां तक आप इसको मार्क कर लें. इसको आपने याद करना है, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है. यही आज की आपकी डायरी है. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.